अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहौ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान लान। अर्थात मुझे न अर्थ की इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहउँ गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़उ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलदु जन्म भरि सुरति बिसारौ, जाचक जलु पबि पाहन डारौ। चातक रटे न घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुध भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही कट जाएगी। उसके तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कहि बान जड़ई जिमि दाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत वचन सुनि माज त्रिबेनी, भई मृदु बानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आग आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग गाधु। बादि गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। अनुकूल क्यों ही हर्ष सुनी, बैनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बट गृही उदासी। कहहि परस पर मिले 10 पाँचा, भरत स्नेहु शील सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वनप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सब बहुत ही आनंदित है, और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहि आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंद भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वह मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाए लाई उर लीन है, दीन्हि असीस कृतारथ कीन है। आसन दीन नाई सिर बैठे, चाहत सकुच गृह जन बजि पैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं।
मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचो, बोले ऋषि लखी सीलु संकोचो। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता।